स्वस्थ भारत के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और इस धन को हम सभी पाना चाहते हैं, यानी हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं। लेकिन स्वस्थ रहने का मतलब किसी एक अंग से नहीं होता है। ये तभी संपूर्ण होता है जब हमारा हर अंग स्वस्थ रहता है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हमारी ये कोशिश होती है कि हर अंग के बारे में, हर अंग की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में, निदान के बारे में आपको हम बताते चलें। तो आज हमने जो विषय चुना है वो है किडनी। हम सब जानते हैं हमारे शरीर में 2 किडनी हैं और अक्सर कभी आनुवंशिकी जो होता है हेरिडिटरी, या कभी किसी हमारे जो लापरवाहियां जो हम बरतते हैं उसके चलते, या कभी कभी कोई बीमारी किसी को होती है उसके साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में हमारी किडनी पर कई बार बुरा असर पड़ता है और उसके चलते जो परिणाम है वो फिर घातक होने लगते हैं। तो आज इन्हीं बातों की हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने किडनी को बचा कर रख सकते हैं, क्या क्या समस्याएं होती हैं, कैसे इसका निदान होता है। और हम चाहते हैं कि आज इसी विषय पर आप हमें फ़ोन करें। तो जल्दी से हमारा फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए और उसके बाद हम अपने आज के विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारा फ़ोन नंबर है 0651 2282 607। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 0651 2282 607। तो इस नंबर पर आप हमें इसी समय फ़ोन कर सकते हैं और किडनीज़ के बारे में जो भी सवालात आपके जहन में हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात हम आज के विशेषज्ञ से कराते हैं। आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बने हुए हैं सुप्रसिद्ध किडनी रोग विशेषज्ञ हैं जो कि इस वक्त पारस हॉस्पिटल रांची में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टर अशोक कुमार वैद्य। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, हम सभी अपने किडनी को बिल्कुल बचा कर रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, क्योंकि आज की स्थिति में बहुत कम उम्र से ही हम देख रहे हैं कि लोगों में इस तरह की समस्याएं हो रही हैं। तो इसके क्या क्या कारण है, इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। और हमने अपने दर्शकों को फ़ोन नंबर दे दिया है, हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी फ़ोन करेंगे। तो सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो हमारी किडनीज़ हैं, इसके जो प्रमुख कार्य होते हैं और क्या है इसके प्रमुख कार्य और किस तरह से ये हमारे शरीर में काम करता है और कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। किडनी का तो बहुत सारा काम है शरीर में, लेकिन सबसे जो प्रमुख काम है वो है शरीर से गंदगी को बाहर निकालना, और वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकालता है किडनी। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। इसके अलावे भी किडनी का बहुत सारा काम होता है, जैसे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, शरीर में नमक की मात्रा या पोटेशियम की मात्रा, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारे चीज़ को रेगुलेट करता है, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में होम्योस्टेसिस बोलते हैं, कि उसका जो लेवल शरीर में या ब्लड में रहना चाहिए किडनी उतना ही रहने देता है। उससे अगर ज़्यादा होता है तो उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकालता है जी। और अगर कम रहता है तो उसको निकलने से रोकता है। ये नहीं, उसको शरीर में नॉर्मल रखना है। इसके अलावे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। जी जी जी। इसके अलावे फिर एक हार्मोन्स निकलता है किडनी से, जिसको हम लोग एरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं। तो वो हार्मोन्स का काम होता है शरीर में ब्लड बनाना। आरबीसी जो ब्लड में होता है वो आरबीसी को बोन मैरो से बनाने में ये मदद करता है। अच्छा। फिर हड्डी के मजबूती को प्रदान करने में किडनी का अहम रोल है, क्योंकि किडनी में ही विटामिन डी जो है वो उसका फॉर्मेशन जो है, उसका बनावट है, जो बनता है शरीर में, वो किडनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बिल्कुल। तो ये सारा काम जो है किडनी अकेले बिल्कुल, इतने सारे काम हैं सर। मुझे भी नहीं पता और कई लोगों को नहीं पता होगा कि इतने सारे काम हैं। मतलब हर अंग को लगभग ये प्रभावित करता है, हर अंग को ये मतलब उसके अपने कार्य करने में ये मदद करता है जो हमारी किडनीज हैं। हम तो समझते थे कि अभी तक जो यूरिन है या उससे संबंधित जो परेशानियां हैं बस वही इसमें आते हैं, लेकिन ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, और इसको स्वस्थ रखना, इसको बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत टफ है डॉक्टर साहब हमारे लिए आज के समय में, मतलब इसको सुरक्षित रखना, बिल्कुल स्वस्थ रखना, क्योंकि हम जो इस आधुनिकता के दौड़ में चल पड़े हैं उसमें बहुत मुश्किल है। हमारा खान पान, रहन सहन सब कुछ बदल सा गया है। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो।
हाँ जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं मोराबादी रास्ते से बोल रहा हूँ। अच्छा अभिषेक जी, नमस्कार है आपको सर। क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि किडनी रोग के शुरुआती लक्षण कैसे होते हैं और हम अपने किडनी के स्वास्थ्य की जांच किस तरह से कर सकते हैं? जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल आया किया है। देखिए, जी। सबसे प्रमुख लक्षण जो किडनी बीमारी का होता है वो शरीर में सूजन आना होता है। और सूजन अगर किडनी के कारण से होता है तो वो बेसिकली सबसे पहले फेस पर आता है, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में पफिनेस ऑफ फेस बोलते हैं। तो आप आज तक ठीक हैं, कल सुबह जगे और चेहरा जो है वो सूजा सूजा दिखता है, वो घर वाले महसूस करेंगे। या आप गए कभी वॉशरूम में और आईना देखे तो आपको लगेगा कि मेरा चेहरा फूला हुआ है। जी जी जी। फिर वो सूजन जो है अगर आप उस समय नोटिस नहीं किए तो वो पैर में आ जाता है, फिर वो धीरे धीरे पूरे शरीर में आ जाता है। तो सूजन जो है सबसे कॉमन, सबसे इम्पॉर्टेंट जो लक्षण है किडनी बीमारी का, वो सूजन आना है। जी। दूसरा, अगर पेशाब में किसी तरीके का कोई तकलीफ हो, जैसे पेशाब कम आना या बहुत ज़्यादा आना, पेशाब में ब्लड आना या पेशाब में जलन आना, किसी भी तरीके का अगर कोई तकलीफ यूरिन में होता है तो आप समझिए कि वो किडनी से रिलेटेड या जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आपका है, तो उसका समुचित जांच कराना चाहिए। तो ये सारे लक्षण हो। तो कभी कभी यूरिन में ब्लड भी आता है और उसको हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं जी। तो उसको जिसको हम लोग हिमेचुरिया बोलते हैं। और अगर किसी को ब्लड अगर आ रहा है यूरिन में तो उसको बहुत सीरियसली सारा टेस्ट कराना चाहिए जानने के लिए कि ये ब्लड कहाँ से आ रहा है। तो ये सारे लक्षण इनिशियल लक्षण है ये किडनी के। बिल्कुल। बाद बाकी तो अगर किडनी का बीमारी आगे बढ़ता है तो शरीर में कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का परेशानी अगर आपको होता है तो वो किडनी बीमारी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। बिल्कुल, जो जिस तरह से आपने किडनी के फंक्शंस सर बताए हैं उसके हिसाब से तो मतलब हर अंग पर असर पड़ना ही पड़ना है। बिल्कुल। जी जी। और इन्होंने ये भी पूछा था डॉक्टर साहब कि किडनी की हम जांच किस तरह से करवा सकते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सरल काम है ये। और सब बीमारी जो शरीर में होता है ना, उसमें बहुत सारा जांच होता है। मान लीजिए अगर ब्रेन में प्रॉब्लम है तो सीटी स्कैन है, MRI है जो कॉस्टली भी होता है। बट किडनी के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि आप मामूली 300-400 रुपये का टेस्ट आप कराएं और आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा किडनी सही है कि नहीं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो यूरिन का एग्जामिनेशन होता है। आप और वो सिंपल यूरिन का है, वो कल्चर वगैरह नहीं, रूटीन यूरिन उसको हम लोग बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो आप मतलब, लैब जी बोलिए लैब वाले को कि मेरा रूटीन यूरिन कर दीजिए आप। और उस रूटीन यूरिन में आप देखे होंगे कि वो एक पेज का रिपोर्ट रहता है और जो बहुत सारा पैरामीटर्स होता है, कम से कम 20 पैरामीटर्स होता है। अब 20 पैरामीटर्स इतना इंपॉर्टेंट है कि हर चीज को हम लोग एक एक करके देखते बिल्कुल, हैं। मतलब कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि एक रूटीन एग्जामिनेशन से ही हम इसका पता लगा सकते हैं कि इसमें कोई तकलीफ है या नहीं है। एक और दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, अभिषेक जी को हम धन्यवाद देते हैं। और हमारे नए दर्शक हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? हाँ, वो रांची दूरदर्शन किडनी रोग देख रहे हैं। हाँ हाँ, नाम बताइए सर। राधेश्याम सिंह। राधेश्याम सिंह जी, वाह। कुशीनगर उत्तर प्रदेश। जी, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। अच्छा अच्छा, जी 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 जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। बताइए, सवाल बताइए। अरे वो किडनी के विषय में आपका दूरदर्शन देख रहे हैं, वही के सवाल। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत खुशी हुई कि आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं। सर सवाल बताइए। देख रहे हैं तो फोन किया, बात कराइए। हाँ हाँ, सवाल करिए सर, क्या पूछना चाहते हैं किडनी के बारे में? हेलो हेलो हेलो। हाँ, राधेश्याम सिंह बोल रहे हैं सर। ऐसा किडनी के विषय में इसको कैसे जांच कराए सर? अच्छा, वही उसी क्वेश्चन उसी पर हम आ रहे थे। हम लोग आ रहे थे। अगर किडनी का कोई गलती हो तो उसको कैसे जांच कराए? बिल्कुल बिल्कुल राधेश्याम जी, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आप सुनिए। उसी क्वेश्चन का जवाब हम दे रहे थे कि सबसे पहला जांच जो होता है यूरिन का टेस्ट किया जाता है। और यूरिन का सिंपल टेस्ट जो होता है वो करना चाहिए। दूसरा टेस्ट होता है ब्लड का, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन, और साथ में इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। ये टेस्ट अगर आप कराते हैं
तो लगभग आप 90% श्योर हो जाते हैं कि मेरा किडनी सही है कि सही नहीं जी। है। और इसको हम लोग रूटीन टेस्ट बोलते हैं। सारा टेस्ट लगभग 300-400 रुपये में हो जाता है। अगर इस टेस्ट में कुछ परेशानी पता चलता है तो फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं किडनी का, जिससे कि लगभग 99.9% ये कंफर्म हो जाता है कि इनको किडनी का बीमारी है या नहीं है। तो ये साधारण 2-3 टेस्ट अगर आप कराते हैं तो किडनी का बीमारी आप पता कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आम जन की बात करें सर, आप भी देखते होंगे कि और चीज़, जैसे आपने बताया कि एक पेज की रिपोर्ट आती है और सारे जांच की भले हमें मतलब नॉर्मली पता ना हो, लेकिन क्रेटनिन करके लोग बहुत जानते हैं। हाँ। और क्रेटनिन को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब उत्सुकता भी रहती है कि हमारा इतना है, हमारा इतना हो गया। तो ये जो अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करते हैं, एक आम जन के लिए हम सवाल कर रहे हैं कि 1 है, 2 है, क्या होता है नॉर्मल एज में? एज के हिसाब से कुछ अलग चेंज होता है क्या? बच्चों में और एल्डरली पीपल में जो 70 साल से ऊपर है उसका वैल्यू कम रहता है क्रेटिनिन का, और एडल्ट पेशेंट में वो वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। बट नॉर्मल वैल्यू जो हम लोग लेते हैं वो 0.6 से लेकर 1.2 mg पर डेसीलीटर हम लोग बोलते हैं, उसका जो यूनिट होता है। तो यही रेंज रहता है, वही नॉर्मल रहता है। 0.6 से लेकर 1.2 तक। जी, एक और दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं सर। हेलो जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। कौन बोल रही हैं? जी, मैं शिखा बोल रही थी काकेर। हाँ शिखा जी, स्वागत है आपका। सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है कि मैं अपने किडनी को कैसे नेचुरली हेल्दी बनाए रख सकती हूँ? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा अच्छा सवाल। क्वेश्चन जी, आपने जी, पूछा है। बिल्कुल। हाँ, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को सुधारें। और लाइफ स्टाइल सुधारने का मतलब होता है कि जो हम लोगों का ट्रेडिशनल पुराना लाइफ स्टाइल होता था कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, आप खान पान पर ध्यान दें। ये तो बहुत कॉमन चीज़ है कि सब लोग खान पान पर ध्यान, जी जी, बट खान पान पर क्या ध्यान दें? जी। सबको लगता है कि हम तो सही खा रहे हैं। बिल्कुल जी, बट ऐसा नहीं। उम्र के हिसाब से खान पान पर ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चे या फिर कोई अडल्ट अगर 25-30 साल तक कोई भी खाना खाता है तो वो फिर कोई परेशानी नहीं है, आप उसको खाने दीजिए। बट 30 साल से जैसे ही आपका उम्र ज़्यादा होता है तो आप जो है सॉल्ट का मात्रा कम कीजिए, मीठा का मात्रा कम कीजिए और तेलहन चीज़ का मात्रा कम कीजिए। यानी आप रफेज ज़्यादा खाइए। जो फाइबर्स होते हैं जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये सब चीज़ ज़्यादा खाइए। सीरियल्स का मात्रा कम कर दीजिए। प्रोटीन एक नॉर्मल तरीके से लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं लेना है और प्रोटीन को बंद भी नहीं करना है। तो ये खाने पीने का चीज़ है जिसको आदमी को कंट्रोल करना चाहिए। और ख़ास करके अगर किसी को शुगर है या किसी को ब्लड प्रेशर है तब तो शुगर वाले को तो मीठा ऐसे ही नहीं खाना है। जी जी। और जो ब्लड प्रेशर जिसको है इसको नमक का मात्रा भी नियंत्रित लेना है। आप दिन भर में सिर्फ दोपहर के खाना में आप नमक लीजिए, बाद बाकी खाना बिना नमक का खाइए। तो लोग पूछते हैं कि भाई बिना नमक का कैसे खाएं हम, बट बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसमें ऐसा आप ब्रेकफास्ट कीजिए जिसमें नमक नहीं रहे। बहुत सीधा चीज़ है, ये हो सकता है, कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों का माइंडसेट वैसा नहीं है। जी 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 जी। रात में भी आप जैसे दूध रोटी है, बहुत लोग खाते हैं, दही रोटी है वगैरह वगैरह, इस तरीके से आप अपना चार्ट ऐसा बनाएं जिसमें कि नमक और शुगर ये दोनों बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और तेलहन चीज़ का मात्रा कम होना चाहिए। तो आपका लाइफ एक नॉर्मल लाइफ आप लीड बिल्कुल कर जो सकते हैं। नेचुरली हेल्दी रहने की इन्होंने जो बात की है शिखा जी ने, वो बिल्कुल नेचुरली हो सकता है और ये बहुतों लोगों के लिए काम की बात सर आपने बताई है। एक और दर्शक हमसे जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं सर। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। कौन बोल रही हैं? मैं संदीपिका रॉय बोल रही हूँ। संदीपिका जी, जी जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैं कमरे से बोल रही हूँ मैम। अच्छा, सवाल करिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे किडनी रोग है, उनका स्टार्टिंग में ऐसा क्या लक्षण होता है जिसे मैं पहचान सकूं और उसका इलाज करवा सकूं? बिल्कुल, लगता है आपने कार्यक्रम हमारा देर से देखना शुरू किया है। ये सवाल हमने शुरू में ही लिया था, लेकिन फिर भी आपके लिए, हमारे दर्शकों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन लक्षण जो किडनी बीमारी का होता है वो 2 तरह का होता है। एक तो शरीर पर सूजन आना। कहीं भी शरीर पर अगर सूजन आता है, स्पेशली अगर चेहरे पर सूजन आता है
तो आप समझें कि ये किडनी प्रॉब्लम से ही है और उसका समुचित जांच कराएं। जी। और दूसरा, पेशाब में किसी तरीके का अगर कोई तकलीफ होता है, स्पेशली अगर यूरिन में ब्लड आता है, तो उसको आप बहुत सीरियसली लें और किडनी रोग विशेषज्ञ के पास जाएं और उसका अच्छे तरीके से उसका आप जांच कराएं, जिससे कि बीमारी अर्ली स्टेज में पता चल सके। जी जी जी, बिल्कुल, ये और बहुत ज़रूरी है, लक्षणों को पहचानना बहुत ज़रूरी है ताकि अर्ली स्टेज में पता चले। और किसी भी बीमारी की डॉक्टर साहब हम लोग जब बात करते हैं तो अर्ली स्टेज में अगर पहचान हो जाती है तो फिर वहाँ पर उसको बचाया जा सकता है, दुष्परिणाम उसके जो घातक जो रूप लेता है उससे हम बचा सकते हैं। वहाँ तक भी हम पहुँचेंगे, लेकिन अभी इस सवाल से पहले सर जो आपने नमक की बात की तो मेरे जहन में आया कि हम लोग नमक भी कई तरह का इस्तेमाल करते हैं पर त्योहारों में, जैसे हम लोग सेंधा नमक, काला नमक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या उन भी नमक का उसी तरह से इफेक्ट है, या नमक का अल्टरनेट हम सोडियम सॉल्ट के अल्टरनेट के रूप में हम सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट इस तरह का कुछ? ये भी बहुत कॉमनली, जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आम लोगों का ही ये सवाल है आपके लिए। जी, ये जो नॉर्मल है, जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है, वो तो नॉर्मल नमक खा सकते हैं और नॉर्मल तरीके से खा सकते हैं। बहुत लोगों को आदत होता है कि एक्स्ट्रा सॉल्ट खाना में लेते हैं हमेशा, हर खाना, वो अवॉइड करना चाहिए। और नॉर्मल आदमी जो नॉर्मल सॉल्ट है वो ले सकते हैं। अब जहाँ तक अगर किसी को बीमारी है, जैसे शुगर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, या जैसे हम लोग बनाते हैं ना, चटनी बना रहे हैं, रायता बना रहे हैं जिसमें ऊपर से नमक डालते हैं, तो उस स्थिति में क्या हम लोग अल्टरनेट जो और नमक है नॉर्मल आदमी ले सकते हैं, उस सॉल्ट को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या जो अल्टरनेटिव सॉल्ट है वो भी उसमें डाला जा सकता है। उसमें चेंज क्या होता है ना, बेसिक चीज को समझे। जो नॉर्मल सॉल्ट होता है उसमें सोडियम होता है और जो ऑल्टरनेटिव सॉल्ट होता है उसमें पोटेशियम होता है। जी जी। तो किडनी पेशेंट को ऑल्टरनेटिव सॉल्ट तो बिल्कुल नहीं छूना ही नहीं चाहिए। अच्छा। इसलिए कि उसमें पोटेशियम का मात्रा होता है। अब पोटेशियम जो है किडनी के पेशेंट के लिए एक तरीके से अगर क्रूड लैंग्वेज में हम बोले हैं तो वो पॉइजन का काम करता है। इसलिए किडनी पेशेंट को ऑल्टरनेटिव कोई भी सॉल्ट नहीं लेना चाहिए और नॉर्मल सॉल्ट भी जो है वो कम मात्रा में खाना है। और बीपी वाले ले सकते हैं, बीपी वाले भी नॉर्मल सॉल्ट ले सकते हैं और वो अल्टरनेटिव सॉल्ट भी ले सकते हैं, बट कम मात्रा में लेना है। बिल्कुल। एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, सर उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी, हमारी आवाज मिल रही है? हेलो जी, मिल रही है। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हम विकास कुमार बोल रहे हैं, चंपारण बिहार से। अच्छा, विकास कुमार जी चंपारण से बोल रहे हैं। सर अपना सवाल करिए आप। सर हम विकास कुमार चंपारण बिहार से बोल रहे हैं। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए विकास जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। किडनी शुगर हो गई है, 7.6 mm है। फिर से एक बार कहिए थोड़ी ऊंची आवाज में सर। हेलो, हाँ जी बताइए। मेरी परेशानी है, मेरी किडनी में शुगर हो गई है, 7.6 mm है। तो इसको बेहतर करने के लिए विशेष उपाय? आपके किडनी में 1.6 mm का स्टोन है, ऐसा बोल रहे हैं आप? नहीं, स्टोन 7.6 सेगमेंट का है। क्रेटनिन है जी। ओके, क्रेटनिन है। तो 7.6 अगर क्रेटनिन है तो वो तो बहुत हाई रिपोर्ट होता है। और वो क्यों हुआ है? आपको शुगर है क्या? विकास कुमार जी, आपको शुगर की बीमारी है? नहीं है। नहीं है। तो फिर आप किसी किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वहाँ अल्ट्रासाउंड कराएं और सारा टेस्ट कराएं, काहे कि आपका जो क्रेटनिन का लेवल है ना वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो उसमें आपको बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। वो सिर्फ दवाई खाने से नहीं होगा, उसका कारण पता करना पड़ेगा और उसके हिसाब से दवाई आपको देना पड़ेगा। तो बिना किसी विलंब के आप एक किडनी स्पेशलिस्ट से जरूर संपर्क करें और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी संपर्क करना चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल। जो इनका जो क्रेटनिन लेवल है बहुत हाई है, तो जल्द से जल्द इनको दिखा लेंगे विकास जी आप, तो बिल्कुल जो बेहतर आपकी स्थिति हो सकती है। डॉक्टर साहब, हम लोग तो लगातार बात कर ही रहे हैं, दर्शकों का लगातार कॉल आ रहा है। जो आपने बताया कि जैसे अभी आपने पूछा कि शुगर की बीमारी है कि नहीं, तो मतलब शुगर और किडनी और ब्लड प्रेशर मतलब सब आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर असर डालते हैं। ये ट्रायड है। और ये मतलब
तो क्या एक ब्लड प्रेशर का कोई दवा अगर ले रहा है, शुगर की कोई मेडिसिन ली जा रही है, तो मेडिसिन का भी एक साइड इफेक्ट के रूप में किडनी पर असर हो सकता है, या किडनी के लिए हम कोई दवा ले रहे हैं उसके भी असर हो सकते हैं? इसके लिए भी क्या हमें सतर्कता जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल। वो सबसे पहला चीज तो ये बताएं कि शुगर, ब्लड प्रेशर और किडनी, जी ये तीनों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है एक जी दूसरे जी से। जी जी। क्योंकि किडनी जो खराब होता है ना, तो 70% जो कारण होता है किडनी खराब होने का, वो शुगर और ब्लड प्रेशर होता है। जी। सबसे पहला चीज तो ये है। शुगर का कुछ दवाई जो है वो किडनी पर असर डालता है, और किडनी को ठीक करने के लिए भी जो हम लोग कुछ दवाई देते हैं वो शुगर का बीमारी कराता है। हाँ। दूसरा ये है कि हर किडनी के पेशेंट को मोर देन 90% किडनी पेशेंट को ब्लड प्रेशर रहता ही है, और ब्लड प्रेशर के लिए जो किडनी से रिलेटेड ब्लड प्रेशर है उसके लिए दवाई का सिलेक्शन अलग होता है। जनरल आदमी के लिए ब्लड प्रेशर का दवाई अलग होता है, जी जी। और किडनी पेशेंट के लिए अलग होता है, जो बेनिफिशियल होता है कि ब्लड प्रेशर के लिए भी और किडनी बीमारी के लिए जी जी। इसलिए ये तीनों का बहुत अच्छा ट्रायड है। घनिष्ठता, और जी घनिष्ठ मित्र और हम हैं। लोग मतलब 70-80% केस में यही मरीज देखते हैं कि शुगर, प्रेशर, किडनी, हार्ट साथ में। जी जी ये जी। चार चीज जो है मिला के आज के डेट में कम से कम 70-60% पेशेंट जो है इसी चार चीज का तो होता है जो घुमा फिरा कर हम मतलब लोग अगर एक चीज भी किसी को हो गई है जी। और कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल। तो फिर दूसरे तीसरे में भी बिल्कुल, वो बिल्कुल। चले जा सकते हैं। जी। इसलिए कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है। हम तो चाहेंगे कि इसमें से जो तीनों हैं वो कुछ भी ना हो, लेकिन अगर एक भी अगर होता है तो उस पर कंट्रोल करना है, चाहे वो हम अपने जीवन शैली में बदलाव लाकर करें, या फिर अपनी दवाएं जो है वो सही समय पर लेना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार दवाएं लोग लेते हैं, थोड़ा सा ठीक हुआ छोड़ भी देते हैं, तो ये भी आपके पास भी ऐसी शिकायतें आती होंगी? शिकायत नहीं, ये बहुत आज हमारे सोसाइटी का ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जी, कि जी, जी, लोग क्या करते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया, हाँ। उसके बाद वो ब्लड प्रेशर का दवाई बंद कर देते हैं। और बंद कर देते हैं तो ठीक है, मान लीजिए बंद गलती से हो गया तो वो बात तो समझ में आती है, उसके बाद वो फिर ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं कराते हैं। अब जब चेक आप नहीं करा रहे हैं ब्लड प्रेशर, आपको पता कैसे चलेगा कि दवाई बंद करने के बाद वो बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है? तो लोग बोलते हैं कि मुझे तो अच्छा लग रहा है इसलिए मैं चेक नहीं कराता हूँ। बट ये तो वही हुआ ना कि आप रास्ते पर चल रहे हैं और गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा है रास्ते में, आप आंख बंद करके गाड़ी चला रहे हैं, नहीं कहाँ है गड्ढा, ये तो वो बात हुई। इसीलिए हम आजकल सभी लोगों को बोलते हैं कि भाई आप दवाई खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपना शुगर और ब्लड प्रेशर घर में हर वीक में 10 दिन में चेक कराते हैं कि नहीं कराते हैं, जिससे आपको पता चले कि आप जो भी दवाई खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं तो ब्लड प्रेशर और शुगर का लेवल क्या है आपका। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में मॉनिटरिंग ऑफ डिजीज बोलते हैं। और ये मॉनिटर कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है, कोई सरकार आपके लिए नहीं कर सकती है, ये आपको खुद करना पड़ेगा, आपको एजुकेट होना पड़ेगा, तभी पूरे सोसाइटी का भलाई हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो डॉक्टर बताते हैं एक नियमित रूप से हमें उसका मतलब मानना चाहिए बात, और बीच में अचानक ऐसे ही दवा नहीं छोड़ देनी है, नहीं तो फिर स्थिति जो है वो खराब ही होती चली जाती है। समय तो बहुत कम ही है हमारे पास सर, तो चलते चलते मतलब आपसे हम यही पूछना चाहेंगे कि आपने तो सारी बातें बताई हैं कि किस तरह से हम सही रखें। इलाज पर हम आने ही वाले थे, लेकिन समय कम है, लेकिन चलते चलते आप सर ये तो बता दीजिए कि इलाज से अगर हम पहले आ जाते हैं, अर्ली स्थिति में आ जाते हैं, तो क्या ये ठीक हो जाती है? बिल्कुल, आज के टाइम में इतना अच्छा ट्रीटमेंट वगैरह निकल गया है कि अगर समय पर अगर बीमारी पकड़ा जाए तो उस बीमारी को रिवर्ट बैक किया जा सकता है। किडनी अगर अर्लीस्ट स्टेज में पता चले तो दवाई के मदद से उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। ये चीज़ आज से 10 साल पहले पॉसिबल नहीं था। जी जी जी। अभी बहुत अच्छी दवाई आ गई है और आने वाली है, जो कि अगर किडनी पर असर भी आ गया और वो अर्ली स्टेज में है, उसका क्रिएटिनिन वगैरह नहीं बढ़ा है, तो उस बीमारी को रिवर्ट बैक कर सकते हैं हम लोग। अभी तो ब्लड प्रेशर का ऐसा दवाई आ रहा है कि एक बार आप ब्लड प्रेशर लिए तो मे भी 10 दिन 15 दिन तक ब्लड प्रेशर का दवाई लेना नहीं पड़े। तो ये बहुत रिसेंट डेवलपमेंट ये सब है, जिस पर कि हम लोगों को आगे कभी हम लोगों को मौका मिलेगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। शुगर का भी अभी वही हुआ है कि आप एक इंजेक्शन लीजिए और 1 सप्ताह तक आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। इतना अच्छा सब ट्रीटमेंट आ रही है, और ये सारी चीजें अभी हमारे बीच में आ गई हैं। ये सारी दवाएं आ गई हैं, अभी थोड़ी महंगी है, उसको सस्ता होने में हो सकता है साल 2 साल लगे, लेकिन वो सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल। बिल्कुल। एक दर्शक हमें फोन कर रहे हैं, समय कम है लेकिन ले लेते हैं इनका सवाल। हेलो हेलो जी,
हेलो मैडम। हाँ जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? जी मैं बाबूलाल बोल रहा हूँ पटना से। बाबूलाल जी पटना से बोल रहे हैं, सवाल करिए सर। जी मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम दैनिक के जो जीवन में खान पान करते हैं, तो कोई ऐसा घरेलू तरीका है जिससे हम अपनी किडनी को सफाई कर सकते हैं या फिर उसे मतलब फिल्टर कर सकते हैं, या खान पान में ऐसी क्या नहीं खाना चाहिए या क्या खाना चाहिए जिससे हम अपनी किडनी को तंदुरुस्त और स्वस्थ रख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने पहले भी बहुत सारी बातें बताई हैं, कुछ और जोड़ दीजिए सर। उसमें एक तो देखिए, अगर प्रोटीन का मात्रा जो है ना, जैसे हम लोग आधा आधा किलो, कोई आदमी का हैबिट होता है कि आधा किलो मीट खा जाते हैं, आधा किलो चिकन खा जाता है, तो वो अति किसी भी चीज़ का बुरा होता है। अब मिठाई जैसे खाते हैं हम लोग, तो अब दरभंगा चले जाइए तो आधा किलो लोग रसगुल्ला खा जाते हैं, तो वो सब चीज स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी चीज आप और खा आधा सकते किलो हैं। मटन बोल रहे हैं, मुझे चंपारण वाला मटन भी याद आ रहा है। चंपारण से बोल, पटना से बोल भी रहे हैं। जी जी। तो किसी भी चीज का अति जो है वो बुरा होता है। नॉर्मल तरीके से खाएं आप, और जो ट्रेडिशनल फूड है हम लोगों का, चावल दाल रोटी सब्जी, और उसके साथ एडिशनल अगर थोड़ा फिश चिकन वगैरह कभी कभार ले लिए तो अच्छी बात है, बट मांसाहारी भोजन कभी भी बहुत अच्छा स्वास्थ्य के लिए नहीं होता है। अगर उसको आप कम मात्रा में लें तो डेफिनेटली वो प्रोटीन के कमी को पूरा करता है, बट बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको नहीं लेना चाहिए। फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी कुछ है सर क्या? ऐसा कुछ किडनी के पेशेंट अगर कोई हैं तो किसी तरह का फ्रूट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? समय कम है। जी जी बिल्कुल, ये नॉर्मल आदमी के लिए हमने बताया, ये जो डाइट में हमने बताया। बट अगर किसी को किडनी का परेशानी, तब तो फ्रूट्स आप ले ही नहीं सकते हैं, एक्सेप्ट 2-3 फ्रूट्स हम लोग अलाउ करते हैं। जी जी। जिसमें एक सेब है, एक पपीता है, एक अमरूद है, ये 3 चीज हम लोग बोलते हैं कि फ्रूट्स में आप ले सकते हैं। बाकी जितना भी फ्रूट जिसमें कि जूस का मात्रा ज्यादा रहता है वो नहीं लेना, वो बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि उसमें पोटेशियम का मात्रा बहुत ज्यादा रहता है। बिल्कुल 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 सर। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, दर्शक भी बिल्कुल लाइन पर हैं, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है सर। तो सर आपका हम धन्यवाद करना चाहेंगे, आपने अपना कीमती वक्त दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी है सर आपने। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।